खास करके ये रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, बाकी हर जगह की यूनियन के अंदर अभी हमारी फिल्म सिटी के अंदर भी जो काम करने वाले हैं वो भी यूनियन साथ में चलेगी। यानी कोई भी आदमी किसी के साथ कोई नाजायज कोई काम करता होगा या उसको नाजायज दबाने का काम करता होगा, उसको न्याय दिलाने का काम भी कांग्रेस पार्टी आपके साथ करेगी। आज हजारों लाखों कर्मचारी हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। जो सारे बड़े बड़े नेता बने हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी सरकारों के साथ में जुड़ के, बड़ी पार्टियों के साथ में जुड़ कर जो है तो न्याय नहीं दिला पाते और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। किसी को पैसे नहीं मिलते, किसी को लेबर नहीं मिलता, किसी का जो काम करते हैं फर्नीचर्स का वो नहीं मिलता, सेट लगाते हैं उनका नहीं मिलता। आज लाखों लोग इसके अंदर, मुझे पता है कि जब मैं पालक मंत्री था तो उस वक्त सरकार की तरफ से करीबन 10,000 ऐसे लोगों को जो है गवर्नमेंट की तरफ से हमने राशन पहुंचाने का काम किया था। हम वो लोग हैं पार्टी के जो हर एक गरीब के साथ खड़ा होना समझते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं और उनको ज्यादा से ज्यादा उनका हक मिले उसके ऊपर हम काम करते हैं। मैं और हमारे जो कवाल साहब उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह आपकी जो आवाज़ में इसी तरीके से तासीर बनाए रखे और आपकी आवाज़ और बुलंद हो ताकि लोगों को और इसका जो लुत्फ आ सके सामने बैठे। और मैं खालिद भाई से माफी चाहता हूँ कि मेरा टाइम जो था वो थोड़ा लेट था क्योंकि ये शेड्यूल आता ही 9 साढ़े 9 के बाद, लेकिन मैं थोड़े दूसरे प्रोग्रामों में व्यस्त हूँ। देखिए हम तो बर्थडे इसलिए मनाते हैं, एक बर्थडे बनाने का बहाना है। कुछ लोग आते हैं तो हमारा बर्थडे सोचते हैं कि होटल में मनाए, खाना खिलाए, ये करे वो करे। मेरी कोशिश ये थी कि बर्थडे इसलिए मनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर लोगों को, गरीब लोगों को की मदद की जा सके। आज हमारे बर्थडे में क्या सेलिब्रेशन होगा, हम कई लोगों को, मतलब 1-2 लोग नहीं, कई हज़ार लोगों का अनाज बांटते हैं, कई महिलाओं को कपड़े देते हैं। जो हमारी बच्चियाँ मेकअप का कोर्स कर चुकी है उनका सर्टिफिकेट लेकर उनको पूरा जो किट देते हैं ताकि उनको बाहर जाके रोजी रोजगार में तकलीफ ना हो। जो हमारी बच्चियां ने टेलरिंग का कोर्स किया है उस टेलरिंग कोर्स में उनको सर्टिफिकेट देकर उनको मशीन देते हैं ताकि वो अपने ही पैरों पे खड़े हो चुके हैं। जितने हमारे जो हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए हम साइकिल, हियरिंग की ये रखते हैं। पूरे 6-7 दिन जो है वो आई कैंप लगाते हैं। आई कैंप में सिर्फ 25-50 रुपए का चश्मा नहीं बांटते हैं, उसके अलावा जितने भी कैटरेक्ट के हमारे यहाँ पे जो लोग आते हैं उनका फ्री ऑफ चार्ज हम जो है ऑपरेशन कराते हैं, उनको लेंस भी अच्छे से अच्छा लगा के देते हैं। जितने ऑर्गेनिक सेंटर है उन ऑर्गेनिक सेंटर में उन तमाम बच्चे जिनके कोई घर वाले नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, उनको सारे नए कपड़े और अच्छे से अच्छा खाना खिलाते हैं। ये बर्थडे तो क्या होता है, इसका एक बहाना होता है कि लोगों को किस तरीके से मदद कर सके। हर आदमी ने कोशिश ये करना कि इस तरीके से अपना करना है कि अपने लोगों से कम और ऐसे लोगों को ज़्यादा खुशियाँ दे सके। मैं खालिद भाई को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने भी कई प्रोग्राम इस तरीके से रखे हैं जो लोगों को बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस कांग्रेस जिंदाबाद। कोई वाहतुक की जो है समस्या लेके 1000 आदमी जो है पूरी टीम जब चाहे तब हर जगह पहुंच जानी चाहिए। माधु भाई तुम्ही पण यांच्याबरोबर जोडून ना तुमच्या विभागामध्ये जोडून रिक्षा सगळी ठिकाणी काँग्रेस सपोर्ट लागला पाहिजे, आपला हे सगळं झालं पाहिजे। आम्हाला मागतो मी नाही। थँक्यू। बड़ी खुशी की बात है कि खालिद भाई को वाहतुक सेना का अध्यक्ष बनाया गया है मुंबई से। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जो हिसाब से उन्होंने सेना बनाई है मैं देख रहा हूँ बहुत ही जोरदार सेना बनाई है। इसके लिए खालिद भाई के लिए ताली बजाई जाए जोरदार, क्योंकि सब नौजवान लोगों को साथ में लेके, क्योंकि वाहतुक सेना का मतलब ही वही है, सेना आगे है वाहतुक पीछे रहे। क्योंकि जो भी काम ये होता है लोगों की सेवा करने का होता है। लोगों की जो वाहतुक चलाते हैं, जो लोगों के ऊपर जुलूम होता है, जो आरटीओ वाले जुलूम करते हैं, उससे बचाने का काम होता है। उसको उसके टैक्स से बचाने का, उसके ऊपर जो अत्याचार करते हैं डिपार्टमेंट के लोग, उससे बचाने का काम करता है। और वो काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सेकुलर पार्टी है और इसीलिए खालिद भाई को उन्होंने अध्यक्ष बनाया है कि खालिद भाई सब लोगों का दुख दर्द लेके चलते हैं और उनको पूरी तरीके से सहयोग करते हैं। मैं समझता हूँ 1 और 11 का मतलब तो समझते होंगे ना। 1 और 11 क्या होता है? 11वीं का महीना चालू है, खलास हुआ।
सभी समाज को लेकर चलने का काम करती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे दलित भाइयों को सबका सुंदर बांटने का काम करती है। और बड़े दिनों से हम लोग तरफ कि खालिद भाई को इसकी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले जिससे मुंबई में एक जबरदस्त शोर हो जाए। और वो शोर में यहाँ देख रहा हूँ कम लोगों में भी जो जोश है नौजवान बच्चों में, मैं उनको शाबाशी देता हूँ और एक ही गुजारिश करता हूँ, खालिद भाई ने जिनके ऊपर ये जिम्मेदारियां डाली है, जिनको जो पोस्ट दी हुई है, वार्ड की हो, तालुके की हो, जिले की हो या मुंबई की हो, उन्होंने पूरी ताकत से खालिद भाई के हाथों को मजबूत करना है और कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत करना है। क्योंकि हमारे सामने भी आप लोगों ने देखा राहुल गांधी जी ने बहुत ही बड़ी मुहिम छेड़ी है। 68 लाख वोटों की चोरी हुई है, उससे लोग सरकार में बैठे हुए कि नहीं बैठे? तो हमको वो हमारे वोटों का ध्यान रखना है, मतदार यादी का ध्यान रखना है और अपने अपने वार्ड में जो भी अपने रहवासी उनके मतदार यादी में ध्यान रखें। अगर उनको वोट काट दिया गया है तो अपने अध्यक्ष को बताना है आके और वो वोट को वापस से जोड़ने का भी काम करना है। ये भी एक काम वातु सेना का होता है, क्योंकि हम सेना है ना कांग्रेस पार्टी, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना है। मैं समझता हूँ वो काफी टाइम भी हो गया है और खालिद भाई को दिलो जान से मुबारकबादी देता हूँ। और थोड़ा लेट में लेट आया नहीं, लेट हो गया क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा है, उसमें लेट हो गया, उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। और आप जो भी जिनकी भी नियुक्ति हुई है उन सभी को मुबारकबादी देता हूँ। और अपनी बात को यहाँ रुका दो, ताई हमारे साथ में खड़ी हुई है। ताई का और मेरा बहुत पुराने संबंध है, हम लोग एक साथ में एनसीपी में भी काम किए, आज कांग्रेस में भी कर रहे हैं। और ताई हमेशा अपने समाज के साथ में खड़े रहती, उनके समाज के साथ में खड़ी रहती, और हमारे समाज के साथ भी वो खड़े रहते। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और सभी कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है हमारे, जैसे आज वर्षा गायकवाड़ आ नहीं सकी किसी रीजन के हिसाब से, केरला में वो इलेक्शन की मीटिंगों में गई हुई है, कैंपेनिंग में गई हुई है, मगर इसके बाद में और एक प्रोग्राम लेंगे, उसमें आएंगी तभी हम लोग खालिद भाई का बहुत जोर शोर से उनका इस्तेमाल करेंगे। एक माइनॉरिटी की तरफ से भी उनका इस्तेमाल हम लोग रखेंगे अलग से। इसी के साथ मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखो, मुंबई शहर में कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है और उन्होंने हमारे खालिद भाई को मुंबई का वातु सेना का अध्यक्ष बनाया है। वातु सेना ऐसी होती है कि मैं समझता हूँ जो भी गरीब वर्ग के जो लोग काम करते हैं, हमारे लोग होते हैं, ट्रक ड्राइवर होते हैं, कार ड्राइवर होते हैं, रिक्शा ड्राइवर होते हैं, उन सब की सेवा करना। इसलिए क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है कि हर किसी के सुख दुख में खड़े हो जाते हैं, इसलिए उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरीके से वातु सेना खूबी से वो निभाएंगे और चलाएंगे। क्योंकि अभी आपने देखा है कि असलम भाई भी आके गए, हमारे एक्स मिनिस्टर, उन्होंने भी उनको मुबारकबादी दे के गई है। और मैं भी आ गया हूँ क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है खालिद भाई पर कि खालिद भाई का जो पॉलिटिक्स एक अलग है और एक खिदमत अलग है, कि दोनों सेवा को मैच करके वो हर चीज़ करते हैं। और मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से वो चलाएंगे वातु सेना। मैं उनको मुबारकबादी देता हूँ। और मैंने अपनी स्पीच में कहा है जब भी किसी को कोई ज़रूरत पड़े तो खालिद भाई को याद करें। और मैंने ये भी कहा 1 और 1 11 होते हैं, तो एक इधर है और एक इधर है, दोनों मिला के 11 हो गए मुंबई शहर के अंदर। और माइनॉरिटी और वातु सेना बहुत जोर में चलाएंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। और मैं उनको मुबारकबादी देता हूँ। आप सब लोग आके उनकी हौसला अफजाई किए, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ सभी चैनल वाले लोगों का। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में आप लोग पूरे मुंबई की सड़क पे देखेंगे कि वातु सेना किस तरीके से काम करती है, जोर शोर से। अध्यक्ष बड़ी मीटिंग निकाली गई थी, वोट चोरी के ऊपर बात हो रही है, क्या कुछ कहेंगे वोट चोरी पे आप वाकई? देखिए, उसके ऊपर तो ऐसी बात है, हमारे राहुल गांधी जी जो देश के नेता है, उन्होंने 68 लाख की चोरी पकड़ी है। और आज भी सभी नेताओं ने अपने अपने भाषण किए और उसमें बताया गया किधर किधर से वोट चोरी हुई है। तो ये वोट चोरी तो 100% है,
पर अब इन लोग जो इलेक्शन कमीशन के और जो सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, उन लोग जो जोर डाल रहे हैं क्या कॉरपोरेशन की इलेक्शन हो जाना चाहिए। और हमारी मांग है कि पहले यादी को दुरुस्ती करो बराबर, जो डुप्लीकेट वोट डाले गए हैं उसको निकाल के फेंको, ओरिजिनल वोटों को लाओ, उसके बाद में इलेक्शन डिक्लेयर करो। ये हम सभी लोगों का कहना है, क्योंकि उनका ये काम है, उनका ये सोचना है कि मुंबई की कॉरपोरेशन एक मिनी मंत्रालय है। मुंबई की कॉरपोरेशन एक मिनी मंत्रालय है, उसको हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा है लास्ट टाइम 1 लाख करोड़ फंड है बीएमसी के अंदर, उसमें से 30,000 करोड़ खर्चा कर दिया। उसको रुकाने का काम की महाविकास आघाड़ी ने पूरी ताकत से, इसलिए वो फंड अभी बचा हुआ है। और आने वाले समय में जो कॉरपोरेशन की इलेक्शन है उसके अंदर वो पूरी नगर म्यूनसिपैलिटी को अपने हाथ में लेना चाहती है, मगर ये हम लोग कभी होने नहीं देंगे, क्योंकि सभी वरिष्ठ नेता और सभी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। और अभी हमने बताया आपको 1 और 11 भी हम दोनों भी मिलकर लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन पर झंडा महाविकास आघाड़ी का ही लहराया जाए। कल भी आप क्या कहेंगे भाईजान? भाईजान ने अभी सब कुछ कह दिए। अभी इलेक्शन के बारे में कहना चाहूँगा मैं जी। भाईजान ने जैसे बोले कि आज जो चोरी हो रही है वो चोरी, और ये वातुक संगठन के तरफ से जब तक ये चोरी के जितने भी वोट है ये काटा नहीं जाएगा तो महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन भी वातुक यूनियन होने नहीं देंगे। और जहाँ तक चक्का जाम करना रहेगा पूरा बॉम्बे जाम करेगा भाईजान के साथ में। आज जो वातुक सेना के जो अध्यक्ष बने हमारे युवा नेता खालिद भाई ने अच्छा प्रोग्राम रखा। एक ऐसी जानकारी देते हैं वातुक सेना में कि गरीब से जो रिक्शा वाला से स्कूटर चलाने से उसका ये मदद करने वाले हैं। इतनी मदद नहीं है कि मालूम है हर एक वातुक सेना में जो काम किया है उन्होंने, जब इस शिवसेना में हमने देखा है ये युवा नेता है, झंझारू नेता है, वो आगे ऐसे लोगों को लेके जाए, गरीब से लोगों को लेके जाने वाला ये नेता है। मैं बोलती हूँ उनको अच्छी उम्र लगे। और भाईजान ने अभी कहा कि जो रोड पे उतरने वाले ऐसे नेता हैं वो कभी घबराते नहीं है कि हमें जेल जाना पड़े। अरे ऐसे जेल तो हमने देखे कभी, हमारे जेल इंदिरा गांधी जी ने देखा है, हाँ राहुल जी ने देखा है। तो राहुल जी ने कहा ना वोट छोड़ गति छोड़, जो नारा लगा है वो सच का नारा है। जब ये हमारे के इधर के वोटर को निकाल के बाहर के देश के लोगों को ला के वोटिंग करते हैं तो कहाँ का ये संविधान है? सीख रहे उसमें संविधान को नहीं जान रहे वो लोग। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा है कि संविधान को लेके चले तो देश अच्छा चलेगा। तो ये बीजेपी सरकार बिगाड़ रही है, लेकिन आघाड़ी सरकार ये कभी भी राहुल गांधी जी उनका आवाज़ उठा रहे, उनके साथ हमारे सब इधर की जनता है और उनके साथ रहेगी और आगे जोड़े। और खालिद भाई को मैं आशीर्वाद देते हैं क्यों ये मेरा बेटे के जैसा है, वो आगे बढ़े, जो भी मेरी मदद लगे मैं उनके साथ रहूँगी। अच्छा खालिद, जो मेंबर बनेंगे उनको फायदा क्या होगा? देखिए हमने हमारी मुंबई अध्यक्ष को वर्षा गायकवाड़ जी को बोला है 1000 ऑटो ड्राइवर लोग को हम फ्री में मेंबरशिप दे रहे हैं और उनको लाख रुपए का इंश्योरेंस, चाहे चालक हो चाहे मालक हो, जो हमारा मेंबर बनेगा 1000 तक उसको फ्री में पूरा इंश्योरेंस भी दे रहे 1 लाख का और मेंबरशिप भी फ्री में दे रहे। और आगे जाके एक सिस्टम हम बना रहे, सॉफ्टवेयर मेरी ऑलरेडी मैंने सेना के अंदर ये सॉफ्टवेयर डायल किया था, एक सॉफ्टवेयर हम ला रहे जो आई कार्ड के अंदर सॉफ्टवेयर रहेगा। जैसे कोई रिक्शे का ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक फ़ोन बंद हो जाता है और वो ऑपरेट नहीं कर पाता है तो उसके घर वाले कॉल सेंटर में फ़ोन करें, हमारे कॉल सेंटर भी बनने वाला, कॉल सेंटर में जब फ़ोन करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर से हम ढूंढ सकते हैं वो रिक्शा ड्राइवर कौन सी जगह पे, तो उसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर सकते हैं। वो भी चीज़ हम कर रहे हैं। वो एक चिप डालने वाले आई कार्ड के अंदर चिप रहेगी, तो ये सब फॉलो हम कर रहे हैं और ये सब पार्टी के तरफ से कर रहे हैं, कोई बिना पैसे लिए। बाकी भी यूनियन चला रहे, कोई 500 रुपये ले रहा है, कोई 1000 रुपये ले रहा है, कोई 1500 ले रहा है, कोई 200 ले रहा है। हम 1000 मुंबई के रिक्शेदारों को फ्री में मेंबरशिप दे रहे हैं। सिर्फ ऑटो वाले की, टैक्सी वाले? देखिए ओला उबेर खास करके मैं तो स्विगी जोमेटो वालों को भी दे रहा हूँ। जो बाइक वाले गवर्नमेंट अलाउड नहीं कर रही मगर मैं उनको मेंबरशिप दे रहा हूँ क्योंकि वो गरीब लड़के होते हैं, बाइक चला रहे, किधर एक्सीडेंट हो गया, उनकी गाड़ी चोरी हो जाती, तो ऐसे लोगों को बेनिफिट देने का काम हम हमारी यूनियन के माध्यम से चल रहे हैं। अभी हमारी हेड ऑफिस का काम चल रहा है, तो जैसे ही हो गएगा कंप्लीट पूरा सिस्टम कॉल सेंटर हम हेड ऑफिस में बना के पूरा सिस्टम करने वाले हैं।
तो ये लाख रुपए में कैसे एक्सीडेंट मरने पे देंगे, किस एक्सीडेंट किस तरह चालक को मालूम एक्सीडेंट जैसे मरने के ऊपर नहीं, आपको मार लग गया तो भी लाख रुपए का इलाज आपका फ्री में होगा। उसका जो पैसा भरने आता है ज़्यादा नहीं आता है, 350-400 रुपये आता है, वो यूनियन की तरफ से हम भरेंगे। हमारे ऐसे जैसे भाईजान है, हम ऐसे बहुत बॉम्बे के हमारे दोस्त लोग हैं जो गरीबों को हेल्प करते, मेरी खुद की एनजीओ है, वो माध्यम से हम लोग इसके अंदर डोनेशन करके उसको पूरा बेनिफिट देंगे। और आने वाले टाइम पे आपको हर रिक्शे के अंदर स्टिकर कांग्रेस पार्टी का ही मिलेगा। ये बात आप लिख के ले लेना। आने वाले 1 साल के अंदर हम बाकी लोगों को ऐसा नहीं मेंबर बना लिए और बाद में कॉल नहीं उठा रहे, कोई फर्क, मगर हमारी पार्टी का सिस्टम होगा। हर एरिया के अंदर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने वाले हैं। किसको भी रिक्शे वाले को कोई एक लाफा भी मारेगा, वो रिक्शे वाला हमारे तालुका अध्यक्ष को फ़ोन करेगा, वो तालुका अध्यक्ष आकर उसको बेनिफिट देगा, उसके लिए खड़ा रहेगा। एक चैन सिस्टम बनाएंगे, मगर बनने के लिए समय लगेगा, मगर जरूर बनेगा। आने वाले 1 साल के अंदर ये सब चीज़ आपको दिखेगी। कितने मेंबर बने आज कितने नियुक्ति पत्र दिया आपने? देखिए अभी हम लोग आज से मेंबरशिप चालू कर दिए। मेंबर तो मैंने सेना के अंदर रह के 1.5 लाख मेंबर बनाया था, सभी को मालूम है। और सबसे ज़्यादा मेंबर मैंने किया था पूरे महाराष्ट्र के अंदर, नागपुर से लेके, नासिक से लेके, सतारा से लेके, महाराष्ट्र के अंदर 6 जिला के अंदर मैंने पूरी यूनियन फैलाया था सेना की। मगर आज मुंबई की जवाबदारी कांग्रेस ने मेरे को आज 2 महीना पहले दी है, और 2 महीने के अंदर काफ़ी कांग्रेस के हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं उनको वातुक हर जगह दिख रही है, वातुक कांग्रेस हर जगह दिख रही है। और वो वातुक कांग्रेस एक बेसिक के लेवल के काम करने वाली बात है। बहुत बढ़िया। और अभी साथ में भाजन ने बोले 1 और 1 11, तो 11 तो है, बाकी बेसिक के लोग भी हमारे साथ में, हमारी वर्षा ताई भी साथ में, और कांग्रेस के जो जिम्मेदार लीडर लोग हैं वो सभी लोग 12, 13, 14 सब हमारे साथ में। लोगों को बेनिफिट कैसा देना, लोगों को हेल्प कैसा करना, वो काम हम करेंगे। थैंक यू।